आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। बिहार में पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में। इस बार पुलिस पर ना ही झूठा मुकदमा दर्ज करना और ना ही किसी को फंसाने और ना ही गलत अनुसंधान को लेकर आरोप लगा है, बल्कि लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर सड़क दुर्घटना में बदलने का आरोप लगा है। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने साजिश के तहत हत्या के इकलौते प्रत्यक्षदर्शी गवाह को बंधक बनाकर न सिर्फ उसे मीडिया के सामने आने से रोका, बल्कि गवाह को डराया धमकाया भी। पर पुलिस का ये दाव पुलिस पर ही भारी पड़ गया। दरअसल हत्या की इस वारदात को छुपाने के बीच पुलिस की क्या मंशा है, ये तो जांच का विषय है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला इस पूरी रिपोर्ट में। बताते चले कि बुधवार की सुबह पुलिस बिना परिजन के एक डेड बॉडी को सदर अस्पताल लाती है और मीडिया के सामने इसे सड़क हादसे में मौत करार देकर शव को पोस्टमार्टम के बाद अपने साथ ले गई। पर परिजन जैसे ही पुलिस के इस साजिश भरी मंशा को समझ जाती है, वैसे ही शव को बेरंग हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए लेकर आती है। तब इस रहस्य पर से पर्दा उठता है। मृतक की पहचान जिला समस्तीपुर के उजियारपुर थाना अंतर्गत सातनपुर के रहने वाले कमलेश कुरेरी के लगभग 23 वर्षीय पुत्र शिबू कुरेरी के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगराहडीह कोयला डिपो स्थित NH 28 पर हथियार से लैस बाइक सवार दो अपराधियों ने बुधवार की अहले सुबह उस वक्त शिबू को गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह अपने मौसा के साथ अलग अलग साइकिल से बगीचे में लगे पेड़ पर मधुमक्खियों के छाते ढूंढने निकले थे। लेकिन शिबू को यह पता नहीं था कि आज मधु की खोज में उसे अपनी ही जान गंवानी पड़ेगी। पुलिस के कार्यशैली से नाराज दर्जनों लोगों ने अस्पताल पहुंच दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पूरी रात डटे रहे। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत क्योस भट्टी निजामत के रहने वाले गंजन कुरेरी का पुत्र घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतक का मौसा किरानी कुरेरी ने बताया कि वह शरण स्थली पिपड़ा विद्यालय परिसर से बुधवार की सुबह शिबू के साथ मधु छुड़ाने के लिए जा रहा था। उसने कहा कि शिबू अपने साइकिल से आगे आगे चल रहा है और किरानी कुछ ही दूरी पर पीछे पीछे जा रहा है। बगराहडीह स्थित NH 28 पर पहुंचते ही बाइक सवार दो अपराधियों ने फुर्ती से आगे बढ़कर बाइक रोक दिया और साइकिल रोककर शिबू के कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई और वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसने बताया कि मौत का दृश्य देखकर भयभीत होकर वह पीछे की ओर चिल्लाते हुए भागने लगा। फिर भी अपराधियों ने उस पर निशाना साधते हुए 2 फायर किया था, जिस दौरान उसकी जान बाल बाल बच गई। उसने आरोप लगाया है कि अपराधी द्वारा गोली मारकर हत्या के बाद गले में पहने लगभग 1 भर सोने की चकती लेकर फरार हो गया। किरानी ने बताया कि उसके सामने बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की, लेकिन पुलिस इस मौके को दुर्घटना में हुई मौत जबरन सिद्ध करने पर तुली हुई है। पुलिस कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया, जहां एक्सरे जांच में एक गोली मौजूद होने की पुष्टि की गई है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिर किस व्यवस्था में हत्या को दुर्घटना का रूप देने में लगे थे। साइकिल से थे सर। तो आगे आगे उठे, हम पीछे थे तो आया डेढ़ से मोटरसाइकिल लगाया, फट से गोली मार दिया इस जगह और उसका चकती था सोना का, ब्लेड मारा, वैसा लग गया काटे। हमको गोली हमको बुलाया तो हम भागे, तो हमको पीछे 2 फायरिंग किया गोली, हम भाग गए। और कोई आदमी नहीं था, उसको बोले थे थोड़ा देखिए मार दिया, कोई नहीं आया। क्या आदमी से था वो बाइक पर? 2 आदमी था, 2 आदमी था गोली मारने वाला। हाँ, गोली मारने वाला 2 आदमी था। तो फिर यहाँ एक्सीडेंट कैसे आज बताया? एक्सीडेंट नहीं किया, हमको बोला एक्सीडेंट हो गया। क्या बोला? पुलिस लोग बोला एक्सीडेंट हो गया। हम बोले नहीं, हमको गोली मारे, हम देखे, हमको नहीं बोलने दिया। हमको जब बोलते थे हमको बोलता है चुप, तुम ज़्यादा नहीं बोलो। कौन बोल रहा था? पुलिस लोग बोल रहा था उस जगह का। तब डर मारे हमको, कलिया कांप रहा था, अकेला आदमी थे, कोई नहीं हमारा साथ में था। साइकिल उधर ही है, मौत का साइकिल थाने में लगा के हम यहाँ हॉस्पिटल भी आए तो हमको इधर नहीं लाए, तो हमको उधर रख दिया था होटल को पास। क्या रख दिया? पुलिस लोग गाड़ी चलाया ना, तो उधर ही रख दिया था। इधर जिस समय पोस्टमार्टम हो रहा था उचिर फार्म में नहीं हमको लाया था, इधर कहाँ रखा? हमको उधर दुकान को पास ले गया था, पानी टंकी है ना वो दुकान। क्या बोला गया आपसे? हमको नहीं बोला, नहीं कहीं फोन नहीं धराने दिया, कुछ नहीं धराने दिया। कहीं घर पर मालूम कर देते हैं तो कोई आदमी हमको आता ले जाता है, हम अकेला मर जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ खबर नहीं देने दिया। बोलता है साला चुप, तुम बहुत बोलता है, तुमको जेल कर देंगे, यह कर देंगे। पुलिस वाला बोल रहा कौन था पुलिस वाला? मोटे वहाँ पर था। हम देखे हैं उसको, हम दिखाएंगे, हमको पहचान जाएंगे ना उसमें। हाँ, भेज दिया, हमको गाड़ी पर चढ़ा दिया पिकअप पर, अब भेज दिया घर पर। तो फिर अभी लौट के कैसे आया? हम बोले उसको डेरा हमारा इसी जगह है, तो हमको आदमी वहाँ भेज दिया, घर पर भेज दिया। हमको आदमी हमारा इसी जगह छूट गया, तो साला जाओ यहाँ पहले घर पर ला से लेके जाओ। उनका कागज उगज नहीं मिला। अच्छा। मिलता तो हम लोग खुद उधरे हम लोग थाना में जाके दरखास्त देते थे अपना कोर्ट में, कुछ नहीं भेजा।
इसको दबार उबार के मारने उड़ने का धमकी दे के लाश का लेके वहाँ घर पर भेज दिया। कौन? पुलिस भेजा, जो पोस्टमार्टम करवाया थाना से वही पुलिस भेजवाया है सर। नहीं सर, वो इसको थोड़ा भुलाने के लिए उधर ले गया और लाश का अपना कहाँ न कहाँ जाके पोस्टमार्टम उडम करवा के और इसको गाड़ी में कोई दूसरा गाड़ी में मतलब प्राइवेट गाड़ी में इसको चढ़ा के दबार के ताकि जल्दी इसको जाओ घर में पहुंचा दो। आई लोग का आदमी, इसको पिताजी इसी जगह था, इसको भाई हुई सब इसी जगह था और लोग का इसी जगह गांव में देहात करने गया था और जबरदस्ती वो लोग करवा के ऐसा करके भेजवा दिया न्याय करके। किसी को सटने नहीं दिया यहाँ पर? नहीं, किसी का नहीं सटने दिया सर। ऐसा पुलिस क्यों की? अब जानिए ना, आप ही लोग ना कानून का पकड़िएगा जो कैसा है, गरीब पर कितने अत्याचारी कर रहा है। हम लोग घुमंतुरवादी, हम लोग मौत छोड़ाते हैं, भीख उक मांग के खाने वाले सर है। हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम लोग जब तक कमाएंगे ना जब तक खाएंगे। हमारा खेती ना पथारी है हम लोग का है। हम लोग साइकिल से जा रहा था, 2 आदमी पीछे था, वो आगे था, तो लफुआ था कि क्या था, गला में उसको सोना का चकती है सर, 1 भर का चकती है, समझ गए ना। और उसको देख के लोभ हो गया, आया गाड़ी चलते है, इसलिए भी साइकिल चला रहा है, इधर देखिए, मार दिया कनपट्टा में उसको, मारा बस नाच के गिर गया। पीछे था, हमको बोला था, भाग गए हम। हाँ, इसको भी रोका, फिर इसको भी मारने को लिए चाहा, मचकी अपने डर से हमको भी बोल रहा था जो ऐसा कहिएगा जो एक्सीडेंट हुआ है, गोली से नहीं मारा है। पुलिस बोला जो पुलिस बोला जो इसको बोलिएगा, कोई पूछेगा कहीं पर तो इसको बोलिएगा एक्सीडेंट हुआ है, गोली नहीं लगा हुआ है, ऐसा बोल के इसको लाश का पोस्टमार्टम करवा के भिजवा दिया है। तो फिर अब पोस्टमार्टम फिर दोबारा क्यों कराने लिए? पुराने ने हम लोग कानून मांगने आए, हक मांगने आए। हमारा अन्याय हुआ है सर, अन्याय का देखिए। जो मरे हैं उनका क्या नाम है? शिबू। उनके पिताजी का नाम क्या है? पति का नाम? पिताजी का नाम? पिता का नाम कमलेश कुरेरी है। घर कहाँ है? सातनपुर, वार्ड नंबर? फुलवरिया थाना अंतर्गत सूचना मिली कि कोयला डिपो 128 रोड नंबर के पास एक व्यक्ति की लाश है जिसके सर से बहुत ज़्यादा खून गिर जा रहा है। सूचना की संतुष्टि के लिए थाना पुलिस जब वहाँ पे गई तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी जिसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और व्यक्ति की पहचान हुई है जो उजियारपुर समस्तीपुर का रहने वाला है, शिबू करोड़ी उसका नाम है और उसका इंक्वेस्ट किया गया। तो इंक्वेस्ट में पुलिस के द्वारा लिखा गया है कि माथा से बहुत अधिक मात्रा में खून बह रहा है और सर पर एक छेद जैसा प्रतीत है। इंक्वेस्ट में इस बात की चर्चा की गई है और पुनः पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। पोस्टमार्टम में प्रथम पहली बार में उसमें गोली वाली कोई बात नहीं आई। फिर उसके परिजन के द्वारा कहा गया कि इसमें छेद जो है उसको गोली ही लगी है। तो पुलिस इस बात को पुनः ये करते हुए उस लाश को फिर डॉक्टर के पास ले गई, उसका पुनः एक्सरे करवाया गया। दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पुनः एक्सरे करवाया गया तो उसके सर में एक गोली फंसी हुई थी, इस बात की पुष्टि हुई। मैडम, ये परिजनों का आरोप है कि तो वो लोग कहते रहे थानेदार को कि गोली मार कर हत्या कर दी गई और थानेदार ये उनको कहा कि देखिए, अगर ये बात है तो ये जांच का विषय है और एसडीपीओ तेघड़ा के द्वारा इसका जांच करवाया जा रहा है। परंतु प्रथम दृष्टया जो हम लोग देख रहे हैं, इंक्वेस्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि उसमें उसके सिर पे छेद जैसा निशान है और आप जो बात कह रहे हैं वो जांच होने के उपरांत